Hello, good evening. This is Jawad. मैं ये वीडियो बना रहा हूँ basically because a lot of people ask me how difficult or easy it is to get a license in UK. So without further ado, let's proceed. So how difficult is it to get a UK's license? Well, on a scale of 1 to 10, I would rate UK license process at 8. It is quite difficult. I got my license in US in a couple of days. In UK, almost 2 years. So very tiresome. बहुत टाइम लगा था. हाँ, there are some countries जहाँ का license you can easily get them transferred into UK. Those countries basically UK, US, European countries, Australia, some Middle Eastern countries, select countries हैं. South Asia, Nigeria, Africa वगैरह जो है, they are usually not included because they don't trust our licensing process. Okay? सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है वो लगता है बेसिकली आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में, बिकॉज डेट नहीं आपको मिलती. इट डिपेंड्स आप किस सिटी में रहते हैं. जितनी बड़ी सिटी होगी उतना ज़्यादा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा. ओके, सो अगर प्रोसेस के थ्रू मैं आपको लेकर जाऊँ, जब आप आएंगे इस कंट्री में, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज़ यू शुड यूज़ योर इंटरनेशनल लाइसेंस जो आपने बनाया होगा पाकिस्तान और इंडिया, व्हेरेवर यू आर, वहाँ से बना कर लेकर आए होंगे. वो 1 साल के लिए आप उसको चलाएं. उसके बाद आप प्रोविजनल लाइसेंस बनवाएं अपना. वो आराम से बन जाता है, कोई चीज़ नहीं. मत जैसे ही वो बनेगा, याद रखें आपका इंटरनेशनल लाइसेंस जो है दैट विल बी वॉइडेड. ठीक है, फिर आपको प्रिपेयर करना है आपके थियरी एग्ज़ाम के लिए. थियरी एग्ज़ाम इज़ अ मस्ट बिफोर डूइंग योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग. मैं 3 टाइम्स फेल हो चुका हूँ उसके अंदर. उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस लें. You must take driving license, even if you know how to drive a car in Pakistan, India, Bangladesh, wherever you are. मैं यूएस में भी गाड़ी चला चुका हूँ, तो फिर भी मुझे यूके में लाइसेंस लेने पड़े. हालांकि इतने ज़्यादा लाइसेंस मैंने नहीं लिए, मैंने 3 लिए थे मेरे ख्याल में. सो बुक द ड्राइविंग टेस्ट. द मोस्ट डिफिकल्ट एज बुकिंग्स आर मेड इन एडवांस फॉर मंथ्स. आपको कोई डेट ही नहीं मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको लाइसेंस मिलेगा कब. एंड देन एट लास्ट अगर आपको मिल जाता है, यू जस्ट नीड टू पास द प्रैक्टिकल टेस्ट. ओके, थियरी टेस्ट में क्या है, बेसिकली कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शंस और इट्स टेकन एट टेस्ट सेंटर. काफ़ी रेगुलेटेड कैमरे लगे होते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं. आप कुछ अंदर नहीं लेकर जा सकते. यू हैव टू गिव द एग्जाम इन अ क्यूबिकल, और इट्स अ कंपनी कॉल्ड पियर्सन व्यू. आप उधर जाकर सुनेंगे. उसके 2 पार्ट होते हैं. एक होता है क्वेश्चन सिंपल, वो आप ऑब्वियसली प्रिपेयर कर सकते हैं. यूट्यूब में जाकर आप करना चाहें, आपको हेल्प मिलेगी. सेकंड पार्ट के लिए भी आपको हेल्प यूट्यूब पर मिल सकती है. मैंने दूसरा ऑप्शन यूज़ किया था, मैं आपको बताऊंगा मैंने क्या ऑप्शन यूज़ किया था. सो पहला जो इसमें ऑप्शन आता है आपके टेस्ट के अंदर, वो है हैज़र्ड परसेप्शन. सो बेसिकली हैज़र्ड परसेप्शन shows you a series of driving videos where you have to press the mouse button as soon as you see that a hazard has developed. सो आपको वीडियो दिखाएंगे, वो मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में. इस वीडियो में क्या होगा बेसिकली कि आपको एक सिचुएशन दिखाई जा रही होगी कि गाड़ी जा रही है, आगे से अचानक साइकिल आने वाला है, गुजरने वाला है. आपने उस पॉइंट पर क्लिक करना है जब आप समझते हैं कि इस पॉइंट पर ये खतरा बन सकता है. आगे पीछे इफ यू डू इट यू विल नॉट गेट द मार्क्स, एंड इफ यू प्रेस द माउस बटन टू मेनी टाइम्स, वेल आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे. ठीक है, दोनों आपको सेक्शंस पास करने हैं. अगर आपने पास नहीं किए तो आप ओवरऑल टेस्ट, थियरी टेस्ट पास नहीं करेंगे. ओके, सो आपको ऑलरेडी इसका बता चुका हूँ मैं. हैज़र्ड परसेप्शन थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा आपको. दिस इज व्हाट यू विल सी ऑन द स्क्रीन, and you have to press the mouse button at the right time. Any other time, or if you press many times, your score will decrease. So be careful. ये वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, ये उनका ही है, उन्होंने दिया, और आपको बताते हैं क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट करेंगे. Okay, so you can use this link to get an idea of what you will have to do. Okay, highly recommended driving license के लिए कि that you take license. UK बहुत स्ट्रिक्ट है ड्राइविंग के मामले में. थोड़ा सा भी आप गलती करेंगे, आपके इंश्योरेंस बहुत बढ़ जाएगी.
आपके लाइसेंस पॉइंट्स काटे जाएंगे और आपको बैन भी लग सकता है उस चीज़ के अंदर, ठीक है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप ब्रिटिश कंपनी से लाइसेंस ना लें, लोकली ओन्ड से लें, पाकिस्तानी, इंडियन, वो बिकॉज वो दे मच मोर अकोमोडेटिंग। ये जो गोरों की कंपनीज होती हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कोई आपको ये लैटिट्यूड और लीवे नहीं देती, ठीक है। जिन लोगों को गाड़ी चलानी बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए वो 9 से 10 लेसन होते हैं। लेसन आर क्वाइट एक्सपेंसिव, अराउंड 50-60 पाउंड्स का आपका लाइसेंस पड़ता है। अमून पैकेज डील होती है आपको, ठीक है। उनसे आप पहले पूछ लेना कि लाइसेंस के वक्त जब टेस्ट होगा तो क्या मैं आपकी गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ। उसके वो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे या आपको ये बोलेंगे कि यू हैव टू टेक अ सर्टेन नंबर ऑफ लेसन्स। सो प्लीज़ ये उनसे ज़रूर पूछ लेना, बिकॉज अगर आपके पास गाड़ी नहीं हुई इस टाइम पर और कोई दोस्त भी नहीं आपका हुआ तो आप किस तरह कौन सी गाड़ी आप यूज़ करेंगे, ठीक है। मैंने जो लेसन्स लिए थे मैंने रेड ड्राइविंग स्कूल से लिए थे, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, नॉट हेल्पफुल एट ऑल, बिल्कुल उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैंने 2-3 लेसन्स लिए हैं, कोई नई चीज़ नहीं सिखाई इन्होंने, बस 2-3 चीज़ें बताई थी, वो मुझे ऑलरेडी पता थी बिकॉज आई बीन ड्राइविंग इन यूएस। एंड अगेन इफ़ यू ड्राइव इन योर सिटी लाइक कराची, दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी, तो आप ऑलरेडी यू वेरी गुड ड्राइवर्स बिकॉज वहाँ की बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस होती हैं। ओके, बेस्ट चीज़ आप गूगल करें, सी आपके इलाके में कौन सा ड्राइविंग स्कूल है। यूजुअली आपको पता चल जाएगा उनके नाम से कि ये लोकली ओन्ड है। वो आपको रेट भी अच्छा देंगे और वो आपकी हेल्प भी करेंगे। ओके, बुकिंग अ टेस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। ओके, सो यूजुअली 2-3 महीने तक तो आपको कोई स्लॉट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। वो ये कहते हैं कि सुबह 7 बजे आप जागें और फ़ौरन आप सर्च का बटन दबाएं कि शायद आपको कोई डेट मिल जाएगी। वो मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया, इट डजंट वर्क एंड आई डोंट वांट टू वेक अप एट 7 o'clock, ठीक है। काफ़ी लोग ऐप्स यूज़ करते हैं, अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो एक ऐप है कॉल्ड ड्राइविंग टेस्ट कैंसलेशंस फॉर ऑल। 20 से 25 पाउंड की पड़ती है आपको, बट इट्स डेफिनेटली वर्थवाइल बिकॉज ये AI बेस्ड है। आपने सिर्फ ये करना है कि आपने कोई भी बुकिंग टेस्ट कहीं भी बुक करवाना है किसी भी जगह पर, उसके बाद आपने इस ऐप को डाउनलोड करना है, इनको पे करना है और उनको बोल देना है कि आपकी सिटी कौन सी है और आप कब चाह रहे हैं कि आप लाइसेंस दें, लाइसेंस का टेस्ट दें। ये आपको फिर ढूंढता रहेगा, अगेन एंड अगेन ये सर्च करता रहेगा कंटिन्यूसली 24 आवर्स। जहाँ कहीं कैंसिलेशन आई वहाँ इमीडिएटली बुक कर लेगा वो। सो इट्स वेरी गुड, बेस्ट टाइम सेवर। अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी लाइसेंस की ड्राइविंग टेस्ट की डेट ढूंढने के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू बुक अ टेस्ट बिफोर यू कैन यूज दिस ऐप। फॉर एग्जांपल मैं सबको सिनेरियो बताता हूँ। आई बुक्ड अ टेस्ट इन न्यूकासल and I live in Swindon, which is almost 300-700 kilometers away. Here, I will enter this detail in the app and tell them to book me a slot as soon as there is a cancellation in Swindon. Really good app, worth the £20. Okay, that's about it. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं लिंक का मैंने डाल दिया है। हैज़र परसेप्शन पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज वो ऐसी चीज़ है कि वी नॉट यूज टू दैट। इवन यूएस में भी एक ऐसी कोई चीज़ नहीं आपसे पूछी जाती। अदरवाइज वेल यू नो इट्स फन ड्राइविंग इन यूके, बट इफ़ यू डोंट हैव अ कार दैट्स आल्सो फाइन बिकॉज यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ फैंटास्टिक। इट्स नॉट लाइक यूएस where you have to have a car. Thank you very much and I'll see you again